नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्त, अहबाब और शुभ चिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे आने वाले दिनों में जुड़ जाएंगे और हम उनकी खिदमत करते रहेंगे। हिंदुस्तान इतना एक कभी कभी लगता है कितना कॉम्प्लेक्स एक मुल्क है जहां पर कोई भी भलाई का काम करना या कोई नेक काम करना या कोई अच्छा काम करना खास तौर से जनहित में कितना मुश्किल है। और मुश्किल काम को और मुश्किल बनाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि नेताओं को उनका वोट बैंक दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मुझे ये कहते हुए थोड़ी तकलीफ भी है और ये मजबूरी में इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो नेता खुद वैक्सीन लगवा ले और अपने वोटरों को बरगलाए कि साहब ये तो हम नहीं लगवाएंगे, इस टीके को हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का टीका है, बीजेपी का टीका है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव के लखते जिगर, उनके साहबजादे, जिन्होंने ये कहा था कि ये वैक्सीन मत लगवाएं क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे हम भी नहीं लगवाएंगे। ठीक है, ये कहा था उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए ये नहीं सोचा कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जो आवाम है उस पर इसका कितना गलत संदेश जाएगा और उसका असर हम देख रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने टीके लगवाने से इनकार किया या जो लोग जब टीका लगवाने के लिए लोग प्रेरित करने के लिए उनके घरों तक गए तो वो लोग घरों में छिप गए। मध्य प्रदेश में तो खैर एक अलग ही घटना हुई थी, उसका मैं जिक्र कर चुका हूं। यहां मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को कोविड का टीका लगवा लिया। मुलायम सिंह यादव इन दिनों बीमार हैं, जेरे इलाज हैं, मगर उनके जो बेटे हैं, उनके लखते जिगर अखिलेश यादव जी, उन्होंने अब ये फरमाया है क्योंकि पिता ने वैक्सीन लगवा ली तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब वो भी वैक्सीन लगवा लेंगे क्योंकि ये भारत सरकार की वैक्सीन है, ये भारत की वैक्सीन है, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं है। अरे साहब अखिलेश यादव जी, काहे को अपने लोगों को, अपने सपोर्टरों को, खासतौर से अगर आपको वो वोट भी देते हैं, उनको क्यों आप उनमें भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनको आप क्यों बरगला रहे हैं, क्यों उनको मिसलीड कर रहे हैं। वो लोग टीका लगवाने के लिए वैसे ही घर से नहीं निकल रहे। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम समुदाय की। असल में इस तरह की खबरें आई हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, बल्कि ये देश में भी स्थिति है, ये गुजरात में भी यही स्थिति है, बाकी हिस्सों में भी है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में है जहां मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है और मुस्लिम वोट एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी पार्टी की जीत या हार में। खासतौर से मुसलमान वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, कुछ हद तक मायावती का भी है। खबर ये आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोग घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। अब उनको टीके लगवाए जाएं, इसके लिए मस्जिदों से लाउड स्पीकरों के जरिए ये ऐलान करवाया जा रहा है वहां के जो मौलवी हजरात हैं उनकी ओर से कि साहब आप टीके लगवाइए, आइए। मैं आगरा का जिक्र करूंगा, उत्तर प्रदेश में, जहां से एक खबर आई, बड़ी चौंकाने वाली खबर थी कि वहां मुस्लिम समुदाय के लोग टीके नहीं लगवा रहे हैं। वहां के सीएमओ ने यह बात कही कि उनमें अजीब तरह के भ्रम की स्थिति है, वो टीके नहीं लगवा रहे। अभी तक आगरा में 25% मुसलमानों ने टीके लगवाए हैं जबकि 75% टीके हिंदू समुदाय के लोगों ने लगवाए हैं। उन जगहों पर, खासतौर पर जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां पर कैंप लगाए गए लेकिन लोग नहीं आए। फिर उनको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह, वहां भी नहीं आए। तो यह स्थिति बड़ी भयानक है। कोरोना का टीका किसी भारतीय जनता पार्टी की कोई वैक्सीन नहीं है, वो ना किसी दूसरी पार्टी की। उस पर यह लेवल चस्पा किसने किया? ये समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि आज भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, उसने ये भ्रम पैदा किया। और जब उसके पिता ने ये टीका लगवा लिया तब उसकी जुबान बदल गई और वो कह रहा है कि अब तो हम भी टीका लगवा लेंगे।
हम तो भारत का टीका लगवाएंगे, तो भारत की वैक्सीन लगवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम क्यों लगवाएं? और वहां भी वो एक तरह से राजनीतिक बयान दे रहा है। तो आप ये देखिए कि इस देश में एक नेक काम करना, इसमें जात पात संप्रदाय कहीं भी आड़े नहीं आता है। ठीक है, ये मुल्क की खिदमत करने का वक्त है। जब आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मर गए, बहुत से लोग बिछुड़ गए अपनों से, बच्चे अनाथ हो गए, आप ऐसे वक्त भी इतनी घटिया किस्म की गलीज राजनीति कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव। और आपने जितना नुकसान किया है और आपकी वजह से जितनी मशक्कत सरकार को करनी पड़ रही है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को, वो आसान हो सकती थी, वो काम आसान हो सकता था। आगे आते आप और कहते कि आप सब लोग टीके लगवाएं। गाजियाबाद में भी यही हाल था, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला, वहां भी बड़ी तादाद में मुस्लिमों की आबादी है। लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उन लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं टीके को लेकर। कुछ तो है पहले से ही, कुछ तो पहले से ही है, और उनमें इजाफा किसने किया? अखिलेश यादव जैसे नेता ने। ये बात मायावती ने नहीं की। देखिए, मायावती यहाँ पर बहुत हद तक मैं इनको काफी समझदार मानता हूँ, और उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। मायावती ने नहीं कहा कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी का टीका है। इवन ये बात कांग्रेस ने भी नहीं कही। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लोगों को लगातार बरगलाने में कामयाब रहे। खुद उनके सैफई गांव में कोई जाकर देखे, हमें ये पता लगा है उनके सैफई में जो वहाँ मेडिकल कॉलेज वगैरह बना हुआ है, वहाँ बाकायदा टीके लग रहे हैं। और खुद आप भी टीका लगवाएंगे, आपने शायद लगवा भी लिया हो, क्योंकि आप पिता ने लगवा लिया, आप भी लगवाएंगे। हो सकता है आपकी घर वालों ने, सब ने टीका लगवा लिया हो, लेकिन आपने सिर्फ ये कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो समाज का एक तबका जो कि हमेशा एक तरह से वो बीजेपी का विरोधी ही रहा है, उसने बीजेपी को कभी वोट नहीं डाला है, 1-8%, कुछ परसेंट वोट गया हो तो गया हो। अब इनकी कारस्तानियों की वजह से सरकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां आप मतलब लोगों की सेहत को मुश्किल में डाल रहे हैं, उनकी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं, और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो 2022 में इलेक्शन होगा उसमें मुसलमान आपको झोली भर भर के वोट देगा। ये खबरें बहुत ही अफसोसनाक हैं। जो जिस तरह से इस पूरे अभियान को मतलब इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई, और इसको जिस तरह से मिसलीड किया गया लोगों के द्वारा, जैसे मैंने उदाहरण आपको बता दिया, मैं बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहता। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के युवा नेता हैं, मगर आपने इस काम को कितना मुश्किल बनाया, जो काम सरकार के लिए आसान हो सकता था। तो आप ऐसा न करें। वोट की राजनीति अपनी जगह है, लोगों की सेहत अपनी जगह है। जब लोगों की सेहत अच्छी होगी, लोग स्वस्थ होंगे, तभी वो वोट डालने के लिए भी आपको आएंगे। अगर वो कोरोना से संक्रमित हो गए या उनको कुछ हो गया, तो आपका वो वोट बैंक भी काम नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखिए अखिलेश यादव जी। तो मैंने आज सिर्फ ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि मैं देख रहा था कि जो स्थिति है उसको किस तरह से उसमें जली कटी बयानबाजी करके इसको खराब किया जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।